ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी देखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए, जब भी हम कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स होंगे एकदम आइडेंटिकल, उनकी साइड शेप एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है कि वो क्या है, इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे? देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बोला गया है, अवे टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच वन व्हेन सुपर इम्पोज ऑन द अदर कवर्स द अदर एग्जैक्टली। अगर मैं एक फिगर यहाँ पर रखूँ, उसको उसके एग्जैक्टली सेम फिगर उसके ऊपर कवर कर रही है, उसको डिट्टो, तो वो क्या होती है? हमारी कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोला गया कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अगर कोई भी लाइन एक सेम डेफिनेशन की है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए, ए बी और सी डी क्या है? दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या होगा? दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज नो एंड इन शॉर्ट, दीज लाइन सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एवरी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ऑब्वियसली वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगी ही। Then if AB and CD are two line segments and AB is congruent to CD, then CD is also congruent to AB. ठीक है, तो ये अगर हमारे पास तीनों लाइंस क्या है, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, तो वो आपस में भी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट AB भी 3 है, CD भी 3 है और ED भी 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों क्या होंगे? आपस में इक्वल ही होंगे, और इक्वल मीन्स कॉन्ग्रुएंट। चलिए, नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। अगर हमारे पास एंगल सेम मेजरमेंट के इक्वल हैं, देन मींस दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, देन कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो टू स्क्वायर ऑब्वियसली दे आर हैविंग द सेम लेंथ। यहाँ पे देखिए, टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आता है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ टू रेक्टेंगल्स आर द सेम देन रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर साइड्स देखनी है। ओके, देन अगर हम ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है, द फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारे पास कोई भी सर्कल विद सेम रेडियस है, तो वो दोनों सर्कल्स के होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। चलिए, यहाँ पे आते हैं, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। ओके, तो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 10.1 एंड यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो शेप है दोनों की क्या अलग अलग है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोगों को बताने की कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए, ये सर्कल 3 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर है, तो आप क्या बोलोगे? नो, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे देखिए, दोनों सेम है, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए, इसी टाइप से आपको यहाँ पर सारी फिगर्स देख के बताने हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेक्टेंगल LMNO इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल PQR ONNOR इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड SR एंड M। तो देखिए, यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। ON हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड OR कहाँ पर है? यहाँ पर सॉरी, QR इज 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली लेंथ है, ये ब्रेथ गिवन है, तो इसका मतलब MN भी कितना होगा? 3 होगा एंड SR भी कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो SR और NM की हमारी लेंथ कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है कि 3 कंडीशन हमें मैच करनी होती है, तो उसकी बिहाफ पर हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं, दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब वैसे तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या, तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए?
कोऑर्डिनेटली क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंगल इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। या फिर हमारे पास जो साइड्स है, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू आर के, एंड ए सी इक्वल होना चाहिए पी आर के। ये क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जरूरी नहीं कि सारी एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हो, तो कोई बात नहीं। इसमें एक पॉइंट और है जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो हमें इनको नाम को भी क्या करना होता है, प्रोपोर्शनेटली लिखना होता है, जो साइड एंगल जिसके इक्वल होगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, और जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है। तो ये प्रोपोर्शनेटली ही हमें यहाँ पर लिखना है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी की भी साइड के सामने कोई सा भी यहाँ पे नेम लिख सको, ठीक है। तो चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर आती है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले आता है केस वन। तो यहाँ पर हमारे पास साइड 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 डाइजेस्टेबल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, उनके तीनों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, जस्ट लाइक ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इक्वल्स टू पी आर, एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। हमने यहाँ पे तीन कंडीशंस इक्वल प्रूफ कर दी, दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय साइड 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 प्रॉपर्टी। अब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो आप इसका कोई भी पार्ट किसी भी पार्ट की इक्वल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है, देखिए रिमार्क में बोले, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देन दे आर आइडेंटिकल, वो सेम हो जाएंगे, सो द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो इक्वल, just like angle C equals to angle R, angle Q equals to angle B, angle T equals to angle A. Okay, तो यहाँ पर केस टू, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, तो SAS दैट इज कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आता है साइड एंगल साइड। अब देखिए हमारे पास एक साइड है, देन एंगल, देन साइड, तो हमेशा यही प्रोपोर्शन होना चाहिए साइड एंगल साइड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो साइड यहाँ हो गई, एंगल इधर हो गया, तो वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारे पास, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंगल साइड एंगल, दैट इज कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो हम देखेंगे हमारे पास कोई से भी दो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कोई सी भी साइड हमारी इक्वल हो जाएगी, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग केस 4, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दैट इज RHS कोऑर्डिनेट कंडीशन। तो हमारे पास मुझे एक राइट एंगल होना चाहिए ट्रायंगल में, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए जो दूसरे ट्रायंगल के क्या हो, इक्वल हो, और एक कोई सी भी साइड या तो परपेंडिकुलर बेस, कब हम उसको भी क्या कंसीडर कर सकते हैं, कॉन्वॉय। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, दैट इज 10.2। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 10.2, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन केस, state the criteria of congruency, okay। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल है, ये से इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये क्या, ये ट्रांसवर्स, सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइन से तो इनके जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम बोल सकते हैं दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। तो इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को इनको ऐसे ही देखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सी पार्ट देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पिक करा है, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर AB इक्वल्स टू AC। तो हमें यहाँ पे देखा AB किसके इक्वल है, AC के, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई, दिस साइड। देन हमें बताना है डज एंगल A बाइसेक्ट्स एंगल BAC। तो AD बाइसेक्ट करे BAC, मतलब क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर बोला गया है, देन चेक इफ ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADACD। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख दें इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल
ACD। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अब हमें 3 साइड्स बताने हैं जिसकी व्यापी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। चलिए, तो हम बोल सकते हैं AB इक्वल्स टू AC, हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन में क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देन उसके बाद BD इक्वल्स टू DC, क्योंकि D क्या है यहाँ पर, D इज द मिड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि AD जो क्या है, दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू AD। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया साइड साइड साइड, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by SSS rule। ठीक है, इतना करने के बाद से यहाँ पर हो गया हमारे पास ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब हमें बताना AD बाइसेक्ट एंगल BAC, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए जब दो ट्राइंगल्स आइडेंटिटी कर ले तो उनके जो अदर पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल DAD इक्वल्स टू एंगल DAC। यहाँ पर लिख सकते हैं हम बाय CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी टाइप भी बता चुके हैं, तो ये हमारे तीनों पार्ट्स हो चुके हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में 4 द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये तो आप लोग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें फिगर भी चाहिए होगी, तो हमें पूरा ऐसे लेना पड़ेगा। तो देखिए हमसे बोले गए ABD ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDB। तो यहाँ पे हमने देखा ये दोनों क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन है, ADB एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, देखो हमें मतलब नहीं है, बस हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई के वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे जो एंगल D है, मतलब ADB, वो किसके इक्वल होगा, एंगल CDB के। हम इसी को यूज करते हैं, ADB दैट इज y प्लस 5 इक्वल्स टू CDB दैट इज 48 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल्स टू 48 माइनस 5 इक्वल्स टू 43 डिग्री। ठीक है, अभी जैसे हमें सेकंड पार्ट निकालना है। चलिए सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, y, सॉरी एक्स तो निकाल लिया, y। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ABD इक्वल्स टू दैट इज एंगल CBD। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 44 डिग्री एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5k। ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 44 माइनस 5 इक्वल्स टू 3x एंड इसको करेंगे तो दैट इज 39। ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी x की वैल्यू दैट इज 13 इक्वल्स टू x। ठीक है, दिस इज 13 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए आप लोग इजीली कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या हमारे पास यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, दिस ऑफ काइट। तो यहाँ पे दोनों ही ट्राइंगल्स हमें यहाँ पर गिवन है और यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ओके, देखिए यहाँ पर हमारे पास है PQR, तो एक ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया हमारे पास। तो चलिए इनको ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PSR।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। पी क्यू हमें इक्वल है किसके, पी एस के, देन क्यू आर is equals to SR and we are having a common line segment that is PR, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PR equals to PR। अब देखिए दोनों तो हमें गिवन थे क्वेश्चन में, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा ट्राइंगल PQR is congruent to triangle PSR by side 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 रूट। चलिए इतना करने के बाद अभी टॉपिक हो गया हमारा फ्रेश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।